गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश सैनी। रणथंभौर चंचल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस, वी विल टीच रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट लेक्चर फर्स्ट। जैसा कि आपको थंबनेल्स पे दिखाई दे रहा है, अपन आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जो अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज आप जो बीटेक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, या अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो, पीएसयू की तैयारी कर रहे हो, जेईई लेवल की जो है आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चरल के अंदर जो है अपना जो डिज़ाइन होता है, तो वो सारी ही इसके अंदर अपन डिज़ाइनिंग करेंगे। एक कंटेंट वाइज अपन इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करें कि जो है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ये इसको डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसी को जो है अपन आरसीसी का जो आपका फ़र्क है वो भी इसी के अंदर सारे अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अपन जो है अपनी इस नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। रणथंभौर चंचल क्लासेस आरसीसी, यानी कि अपना जो सब्जेक्ट है वो आरसीसी है, बट यहाँ पे जो है अपना आपको दिख रहा होगा कि रणथंभौर चंचल क्लासेस एजुकेशन इज मस्ट टू ऑल। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, अपन यहाँ से एक बेसिक समझेंगे कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता क्या है और ये यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों अपन को जो है कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ी। इसके बारे में अपन पूरा डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक चलेंगे, यानी बिल्कुल बेस से लेके अपन जो है हाई लेवल तक इस सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। अपन जो स्टार्ट करेंगे वो एकदम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, यानी कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, सीमेंट क्या होती है, कंक्रीट क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, उसका जो है क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन से आईएस कोड यूज़ किए जाते हैं, ये सारे अपन वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना जो है चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आपको चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अपन जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, सबसे पहला जो है इसको आरसीसी भी बोलते हैं, इसको जो है डीसीएस भी बोलते हैं। यही आपका जो है आरसीसी भी आपका होता है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, ये जो है आपको किसी भी टाइप्स की कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का आपको जो डाउट्स हो, तो आप जो है मेरे को या तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखे। कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं लिखे तो ये मेरा जो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप जो है सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है अपन बात करेंगे कि रेनफोर्समेंट सीमेंट और कंक्रीट तीनों को सेपरेटली अपन कर लेंगे, यानी कि आपका जो है रेनफोर्समेंट सीमेंट और कंक्रीट तीनों को अपन जो है सेपरेटली अलग अलग करके पढ़ेंगे कि इनका यूज़ क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रेनफोर्समेंट होता क्या है, यानी कि इसके अंदर जो आपने वर्ड यूज़ किया कि रेनफोर्समेंट होता क्या है, तो रेनफोर्समेंट अपन को कंक्रीट के अंदर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अपना क्या होता है कि जो कंक्रीट बनाते हैं, कोई भी कंक्रीट अपन प्रिपेयर करते हैं, और कंक्रीट आपको पता है कि किस किस से तैयार होता है। कंक्रीट के अंदर अपन जो है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर, अगर अपन को जो है एक्स्ट्रा उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ चाहिए, अगर आपको जो है जैसे कि वर्केबिलिटी अपन को बढ़ानी है, तो उसके लिए अपन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एड मिक्सर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसे बनाया हुआ जो कंक्रीट होता है, तो वो कंक्रीट यानी कि जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर के साथ में अपन जब कंक्रीट बनाते हैं, तो वो बना हुआ कंक्रीट क्या है कि कंप्रेशन के अंदर तो बहुत ज़्यादा अपना जो स्ट्रेंथ लेता है, कंप्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, यानी कंप्रेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी जो है न के बराबर होती है, यानी कि बिल्कुल भी वो जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना टेंसाइल के अंदर जो टेंशन जोन के अंदर बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो वो जो वीकनेस यानी जो टेंशन जोन, क्योंकि अपना जो है अगर कहीं यूज़ करेंगे, लाइक अपन बीम के अंदर यूज़ करते हैं, अपन जो है कॉलम के अंदर यूज़ करते हैं, अपन जो है स्लैब के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो
तो इस जगह पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं अपन को कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, यानी कहीं ना कहीं अपन को जो है टेंशन जोन अपना वहाँ पे क्रिएट होता है। तो रेनफोर्समेंट जो अपना यूज़ किया जाता है, ये एक टेंसाइल स्ट्रेसेस जो डेवलप होती है कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके अंदर उस टेंसाइल स्ट्रेसेस को रजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है। यानी कि रेनफोर्समेंट इज अ मटेरियल यूज्ड इन कंक्रीट टू रजिस्ट अ टेंसाइल स्ट्रेस इन ए कंक्रीट सेक्शन। कोई भी कंक्रीट सेक्शन होता है तो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसी को अपन जो रेनफोर्समेंट कहते हैं। अब रेनफोर्समेंट अपना फाइबर रेनफोर्समेंट भी हो सकता है, अपना जो है स्टील रेनफोर्समेंट भी हो सकता है, या अपना जो है ग्लास रेनफोर्समेंट भी हो सकता है। कोई सा भी आपका जो है रेनफोर्समेंट हो सकता है, बट अपना जो कंक्रीट के अंदर जो मोस्ट वाइडली जो यूज्ड रेनफोर्समेंट है वो अपना स्टील रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट स्टील रोड्स bars or mesh observe the tensile shear and sometimes the compressive stress in a cement concrete structure। कोई भी concrete structure होता है तो उसके अंदर ये अपना टेंसाइल स्ट्रेस को डेवलप करता है, यानी कि इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ से रेनफोर्समेंट अपन को पता चल गया है कि रेनफोर्समेंट अपना होता क्या है। सेकंड अपना आता है सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट क्यों यूज़ किया जाता है, और सीमेंट के आपको जैसे कि जब आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी या जो सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल या बिल्डिंग मटेरियल जब पढ़े होंगे तो उसके अंदर अगर नहीं पढ़े होंगे तो जो उसको अपन जैसे कंक्रीट स्ट्रक्चर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल जब सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर जो है सीमेंट को पूरा डीपली अपन पढ़ेंगे कि जो सीमेंट होता है कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है बनाने की, कौन कौन से इसके अंदर जो रिटार्डर से एसिलेटर यूज किए जाते हैं। अपन को अभी यहाँ पे जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि सीमेंट क्या होता है, और उसके अंदर अगर अपन पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल के अंदर तो सीमेंट सबसे पहले कब बना, किसने बनाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन जो है सेपरेटली अलग से सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे जो है आपको मैं बता दूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि जो है सीमेंट सबसे पहले जोसेफ आस्पर्डिन नामक एक मेसन था उसने बनाया था, और वो जो आपका सीमेंट जो बना था वो उसके अंदर जो उसने सीमेंट बनाया था तो उसका कलर था वो पोर्टलैंड सीमेंट से जो पोर्टलैंड के अंदर एक पत्थर मिलता था स्टोन, उस कलर से मिलता जुलता था, तो इसीलिए उस सीमेंट का नाम हो गया पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रो है। तो सीमेंट क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। सीमेंट क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो रेनफोर्समेंट को, सैंड को, एग्रीगेट को आपस में बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है। ठीक है, तो ये अपना होता है सीमेंट। और सीमेंट जब तक उसके अंदर वाटर ऐड नहीं करेंगे तब तक वो जो अपनी इस बाइंडिंग प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता है। तो सीमेंट इज ए बाइंडर, ए सब्सटेंस used for construction that sets hardness and adds to other material to bind them together. Cement is seldom used on its own but rather to bind sand and gravel aggregate together। और यहाँ पे जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इम्पोर्टेंट जो आपका है वो है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, यानी कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, और जो है वन लाइनर जो क्वेश्चन है, या फिर जो है अपना कोई भी कंपटीशन एग्जाम अपन दे रहे हैं उसके अंदर जो वनडे एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि सीमेंट जो होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होती है, 3.15 होती है सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सीमेंट की, 3.15। और सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक डेंसिटी केरोसिन यूज करते हैं, केरोसिन यूज करते हैं सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करें अपन आरसीसी यानी रेनफोर्समेंट अपन ने पढ़ लिया, सीमेंट अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना हुआ है वो है कंक्रीट। तो कंक्रीट क्या होता है, इससे पहले जो है अपन कंक्रीट पढ़ने से पहले थोड़ा सा सीमेंट के बारे में और डीपली डिस्कस कर लेते हैं कि सीमेंट जो कितने टाइप का होता है। ठीक है, उसके आईएस कोड कौन कौन से होते हैं, तो वो सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ द सीमेंट्स एंड आईएस कोड, कौन कौन से आईएस कोड के अंदर जो है इनका स्पेसिफिकेशंस मिलता है, कौन कौन सा आईएस कोड अपन जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो
यहाँ पे जो है फर्स्ट आपका ओपीसी। ओपीसी जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। सबसे पहले जो बनाया गया सीमेंट था वो ओपीसी ही था। ठीक है, तो ये अपना जो है 3 ग्रेड के अंदर अवेलेबल है मार्केट में, यानी मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी वो 3 ग्रेड के अंदर है। लेकिन आजकल क्या है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए अपन जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो जो 33 ग्रेड यानी फर्स्ट जो आपका वो है 33 ग्रेड सीमेंट, 33 ग्रेड ओपीसी। ठीक है, तो ये जो है इसका आईएस कोड है IS 269। इसका जो स्पेसिफिकेशंस है इससे रिलेटेड वो अपनी मिलती है IS 269 के अंदर, IS 269। सेकंड जो अपना वो है 43 ग्रेड, 43 ग्रेड ओपीसी यानी ओपीसी 43 ग्रेड। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन मिलता है अपन को वो मिलता है IS 8112, 8112। बहुत ज़्यादा टाइम से यानी बहुत ज़्यादा बार जो है आपका एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है कि विच IS कोड इज डिफाइन अबाउट द ओपीसी। IS कोड दे देते हैं कि, और या फिर जो ग्रेड ऑफ द सीमेंट दे देते हैं, तो उस सीमेंट के लिए कौन सा IS कोड यूज होता है। तो वो जो IS कोड है, अपने जो IS कोड आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से IS कोड के अंदर किस किस टाइप्स का सीमेंट का डिस्क्रिप्शन अपन को मिलता है। तो IS जो 269 कोड है वो अपना यूज होता है OPC 33 ग्रेड के लिए। IS 8112, IS 8112 जो कोड है वो यूज होता है OPC 43 ग्रेड कंक्रीट के लिए। थर्ड जो आपका है वो है 53 ग्रेड, 53 ग्रेड है, उसके लिए अपना जो IS कोड यूज होता है वो होता है 12269, 12269। ठीक है, 12269 जो कोड है वो अपना OPC 53 ग्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि सस्पेंस ये होता है कि ये 33 ग्रेड क्या है, 43 ग्रेड क्या है, 53 ग्रेड क्या है। तो ये क्या है कि सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करता है कि आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। 33 ग्रेड का मतलब है कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 33 किलोग्राम पर mm स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी 33 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। यह जो है 43 जो ये ग्रेड है आपको शो करती है कि आपका सीमेंट जो है वो कितने, उसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है अकॉर्डिंग टू IS 269। तो अकॉर्डिंग टू IS 269 जैसे कि 33 ग्रेड का कंक्रीट है तो उसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो रहेगी वो रहेगी 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 43 ग्रेड अकॉर्डिंग टू IS 8112, अकॉर्डिंग IS कोड 8112 43 ग्रेड का मतलब है कि उसका जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी जो होगी सीमेंट की वो होगी 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो स्ट्रेंथ आती है ये स्ट्रेंथ आपकी जो 28 डेज में आती है। कितने में? 28 डेज के अंदर, यानी कि 28 दिन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपकी, 28 दिन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अपना 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा अकॉर्डिंग टू IS 8112। 53 ग्रेड यानी कि जो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू IS 12269। तो ये 28 डेज के अंदर जो है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता की जाती है, यानी 28 डेज के अंदर अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आ रहा है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए पहले क्या करते हैं अपन, एक क्यूब कास्ट करते हैं सीमेंट का जिसकी साइज होती है 7.06 बाई 7.06 बाई 7.06 सेंटीमीटर, यानी कि 76 सेंटीमीटर 76 mm 76 mm बाई 76 mm बाई 76 mm का एक क्यूब कास्ट किया जाता है सीमेंट का। तो सीमेंट का क्यूब कास्ट करने के बाद में उसको अपन क्या करते हैं 28 डेज के लिए वाटर के अंदर क्योरिंग के लिए डाल देते हैं। तो उसके बाद में कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालती है। तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर अपन क्या करते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो ये जो टेस्ट है, टेस्ट करने के बाद अपन को पता चलता है कि अपना जो कंक्रीट का सीमेंट का जो है एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी आ रही है कंप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो ये होता है अपना OPC। OPC 3 टाइप्स का होता है, 33 ग्रेड OPC, 43 ग्रेड OPC, 53 ग्रेड OPC। तीनों के IS कोड अपन ने अलग अलग देख लिए हैं।
सेकंड जो है वो है अपना RHPC। RHPC का मतलब है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ये क्या होता है कि जल्दी से जम जाता है। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्या है आपका, जल्दी से जम जाता है, तो यानी रैपिड हार्ड हो जाता है, ये बिल्कुल एकदम क्विकली हार्ड हो जाता है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8041 IS 8041 के अंदर अपन को जो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अपना PSC का PSC जो अपना है उसका जो IS कोड है वो है 455, यानी कि पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये जो होता है आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है। तो इसका जो स्पेसिफिकेशंस आपको दिया हुआ है वो दिए हुए हैं IS 8041 के अंदर, सॉरी IS 455 के अंदर, यानी कि IS 455 के अंदर जो है आपका PSC का स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है वो है PPC के जो है आपका दो IS कोड है, IS 1489 पार्ट फर्स्ट एंड IS 1489 पार्ट। तो ये आपका PPC पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट। इसके अंदर क्या है कि पोजोलोनिक मटेरियल अपन यूज करते हैं, जब इसको बनाया जाता है तो उसके टाइम पे क्या है कि पोजोलोनिक मटेरियल इसके अंदर यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका जो IS 1489 पार्ट जो फर्स्ट कहता है वो फ्लाई एश बेस्ड, यानी जो फ्लाई एश आपका जो निकलता है उस पर बेस्ड सीमेंट जो अपन बनाते हैं, यानी कि जो सीमेंट बनाया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर उसके अंदर फ्लाई एश ऐड की जाती है। दूसरा आपका जो है IS 1489 पार्ट सेकंड। तो ये स्पेसिफिकेशंस बताता है कि आपका जो पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट है वो कैल्साइन क्ले बेस्ड सीमेंट है, यानी कि उसके अंदर कैल्सनाइट क्ले यूज आपकी की हुई है। तो ये अपन को बताता है IS 1489 पार्ट सेकंड। ठीक है, एक जो आपका है वो है HPC हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका जो स्पेसिफिकेशंस आपको मिलेगा वो मिलेगा IS 8043। इसका जो स्पेसिफिकेशंस आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है IS 8043। ठीक है, उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट है वो है LHPC। तो ये अपना जो सीमेंट होता है ये होता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। LHPC का मतलब है कि लो हीट, यहाँ पे आप जो है इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, LHPC। ये होता है आपका लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसके बारे में जो सारा डिस्क्रिप्शन है, इसका जो स्पेसिफिकेशंस है, इसकी क्या स्ट्रेंथ आती है, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन आपको किसके अंदर मिल जाएगा IS 12600 के अंदर। यहाँ पे क्योंकि कोई भी आपका जो है स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, चाहे वो कंक्रीट ले लो, चाहे वो जो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट ले लो, चाहे आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट ले लो, तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं अपन अपने हिसाब से डिजाइन नहीं कर सकते। ये जो सारे जो IS जो कोड यूज किए गए हैं तो इनके कोड के अकॉर्डिंग आपके उसके स्पेसिफिकेशन से होने चाहिए कि हाँ जो है मैं यूज कर रहा हूँ तो इसके लिए जो है मेरे को इतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, या जो है मेरे को इसको कौन सी जगह पे यूज करना चाहिए। तो ये सारा जो आपको दिया हुआ है IS कोड, यानी कि अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है तो उसके अंदर आपका दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट जो है वो है SRPC इसको बोलते हैं अपन सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि जो सल्फेट अटैक होते हैं तो उनके अगेंस्ट जो अपन को रजिस्ट करता है वो कौन सा सीमेंट होता है, वो होता है SRPC सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसके जो स्पेसिफिकेशंस आपको दिए हुए हैं वो दिए हुए IS 12330 के अंदर आपका जो है SRPC का स्पेसिफिकेशंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो है PWC। तो ये आपका जो आपका है PWC होता है, ये होता है अपना पोजोलोनिक वाइट सीमेंट। पोजोलोनिक वाइट सीमेंट अपना क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस आपको मिलेंगे वो IS 8042 के अंदर मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट कोड है जो आपके सीमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद में अपन जो है RCC के अंदर जो कोड यूज किए जाते हैं उन कोड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोड की स्टडी
जितना भी आपका वर्क होगा इसके अंदर जो भी वैल्यू, यानी कि जब रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिजाइन अपन करते हैं तो उसके अंदर जो भी वैल्यू उठा के रखते हैं, जो भी स्ट्रेंथ आती है वो अपनी मर्जी से नहीं अपन लाते हैं, यानी कि जो भी आपका उसके अंदर डाटा उठा के रखेंगे तो वो कंटेंट आपका जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अंदर से उठ के आएगी, यानी कि जो भी अपन जो उसके अंदर लिखेंगे या जो भी अपन जो उसकी वैल्यू लेंगे, कोई भी आपका जैसे बीम डिजाइन कर रहे हैं या कॉलम डिजाइन कर रहे हैं या फिर जो है अपन स्लैब का डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपने जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, इंडियन स्टैंडर्ड कोड से। वो कोड आपका जो है अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, यानी कि सीमेंट के लिए अलग होगा, अलग अलग टाइप की सीमेंट के लिए अलग अलग होगा। लेकिन अपना जो IS 456/2000 है वो कॉमन है RCC के लिए, यानी कि एक वो जो RCC का कोड है, यानी कि उसके अंदर आपका कॉलम की, स्लैब की, फुटिंग की, बीम की, टी बीम, उसके बाद में जो है आपका स्लैब होती है, फ्लैट स्लैब, सारी की अपनी जो डिजाइन के स्टेप्स उसके अंदर दिए हुए हैं। यानी डिजाइन जो आपकी स्टेप्स होती है, डिजाइन के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो अपने IS 456/2000 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो PWC आपका हो गया कि पोजोलॉनिक वाइट सीमेंट। नेक्स्ट आपका है वो है HAC, सीमेंट के टाइप्स पढ़ रहे हैं अभी अपन। ये HAC क्या होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है, जिसके अंदर एल्यूमिना की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हाई होती है, वो अपना जो होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। IS 6452/6। अब इनके जो यूजेज है, यूजेज अपन इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यूजेज पढ़ने के लिए अपन जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी या बिल्डिंग मटेरियल अपन यूज करेंगे सब्जेक्ट। बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर इनका जो यूजेज बताया हुआ है कि कौन कौन सा सीमेंट कौन कौन सी जगह पे यूज होता है, वो अपन जब आने वाली क्लासेज जब अपन पढ़ेंगे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, तो इनको जो सेपरेटली अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे जो अपन टाइप्स देख रहे हैं कि सीमेंट का कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके अंदर वर्ड यूज हुआ है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, यानी सीमेंट जो वर्ड यूज हुआ है तो उसके लिए अपन जो है सीमेंट का थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन, यानी कि उसका एक बेसिक अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो HAC जो होता है आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है। यहाँ से जो है आगे बढ़े, थर्ड जो अपना है वो है कंक्रीट, यानी कि रेनफोर्स अपन ने पढ़ लिया कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, उसके बाद में अपन जो है डिस्कस कर लिया कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट क्यों यूज़ किया जाता है, सीमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं। अब थर्ड आता है आपका वो है कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है कि कंक्रीट एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो एक मिक्सर होता है सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का और वाटर का, प्लस इसके अंदर जो है आप एक और लिख सकते हैं चाहो तो, वाटर प्लस इसके अंदर जो होता है आपका एड मिक्सर्स। क्या, एड मिक्सर्स। एड मिक्सर जो है इसके अंदर अगर अपन को एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टी देनी है, यानी कोई भी कंक्रीट अपन बना रहे हैं तो उसके अंदर अपन को एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे उसका वर्केबिलिटी मेरे को ज़्यादा चाहिए, ठीक है, या जो है उसके अंदर वो तुरंत जो आपका यानी कि क्यूक सेटिंग हो जाना चाहिए। तो इस तरीके के जो अपन को कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए क्या है कि अपन एड मिक्सर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हर जगह एड मिक्सर्स यूज नहीं किए जाते हैं, ये आपका एक सिंपली सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर का आपका एक मिक्स होता है, एक मिक्सर होता है। ठीक है, एग्रीगेट यहाँ पे दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है आपका फाइन एग्रीगेट, दूसरा होता है आपका कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है आपका कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट के अंदर अपना सैंड आता है, कोर्स एग्रीगेट के अंदर अपने ग्रेवल्स आते हैं। ठीक है, जो कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं जिसको रोडी बोलते हैं, सिंपली लैंग्वेज में रोडी बोलते हैं। ठीक है, तो वो रोडी अपन इसके अंदर यूज करते हैं कंक्रीट बनाते टाइम। ठीक है, अब जो है कंक्रीट का जो ग्रेड्स है, या जो बात करूँ कि मैं टाइप्स ऑफ द कंक्रीट है, तो कंक्रीट के ग्रेड्स या जो टाइप्स ऑफ द कंक्रीट आपके जो है कितने टाइप्स की होती है, तो इसको अकॉर्डिंग टू IS 456, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 टेबल नंबर 2, कौन सा, टेबल नंबर 2, ध्यान रखेंगे IS कोड के अंदर जो आपका टेबल नंबर 2 दी हुई है, तो उस टेबल नंबर 2 के अंदर आपका ग्रेड ऑफ द कंक्रीट आपको दिया हुआ है, यानी ग्रेड ऑफ द कंक्रीट आपको दिखाया हुआ है कि आपका जो है कितने ग्रेड का कंक्रीट होता है। तो कंक्रीट आपका जो है अकॉर्डिंग टू IS कोड अपना जो 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स के अंदर जो है अपन यहाँ पे मान सकते हैं कि 3 तरीके का होता है, जिसके अंदर फर्स्ट होता है आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट, सेकंड होता है आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट और थर्ड होता है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो ऑर्डिनरी जो कंक्रीट होता है उसकी जो साइज है, यानी कि ऑर्डिनरी कंक्रीट जो होता है उसकी जो ग्रेड है वो ग्रेड आपकी होती है M5 से लेके M20 तक। M5 आजकल जो है प्रचलन में नहीं है, यानी कि M5 का कंक्रीट कहीं यूज़ में नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ से जो है M5 को नहीं लिखा है, यानी कि M5 मैंने इसके अंदर कंसिडर नहीं किया है। M10, M15 एंड M20।
ये तीनों जो कंक्रीट होती है, ये जो ग्रेड ऑफ द कंक्रीट होता है, ये आपका ऑर्डिनरी टाइप्स की कंक्रीट होती है, यानी कि ये ग्रेड जो है आपका ऑर्डिनरी टाइप के अंदर आता है। सेकंड होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट मोस्टली यूज्ड किया जाता है, यानी कि जहां पे भी आप कंक्रीट का जो वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर जो अपना कौन सा कंक्रीट यूज करेंगे, स्टैंडर्ड कंक्रीट। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट अपना जो है M25 से लेके M55 तक होता है, यानी कि उसके अंदर M25, M30, M35, M40, M45, M50 एंड M55। ठीक है, ये जो कंक्रीट ग्रेड होता है ये आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर आता है। ठीक है, थर्ड जो आपका है वो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर क्या है कि M60 से लेके M80 तक, M60, M65, M70, M75 एंड M80 तक कंक्रीट जो है इंडिया के अंदर बन चुका है। तो M80 तक जो है अपन इसको यूज कर सकते हैं, तो आपका हाई स्ट्रेंथ के अंदर आता है, जहाँ पे जो है आपकी टोटली वर्क जो है कंक्रीट से ही होगा। उसके अंदर आपका जो है क्या कह सकते हैं अपन, ब्रिक्स वगैरह यूज नहीं होती, यानी कि टोटली आपका जो कंक्रीट स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर अपन हाई कंक्रीट जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि ये M10, M15, M20 ये क्या है, यानी कि जो ये अपन देख रहे हैं कि M क्या है, 10 क्या है, तो इसको जो है अलग अलग अपन जो है करेंगे कि M एक अलग अपना पैरामीटर्स है, 10 अपना अलग पैरामीटर है। तो M10 का मतलब है, M का मतलब है कि मिक्स प्रोपोर्शन, जो आपका M है वो मिक्स प्रोपोर्शन दिखाता है, और जो आपकी 10 है ये जो है कंक्रीट की स्ट्रेंथ दिखाता है, कौन सी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो 10 है वो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखाता है, कितने दिन में, 28 डेज में। तो यहाँ पे जो नोट डाल के आप लिख सकते हैं कि इन द डेजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स रेफर्स टू द मिक्स एंड नंबर टू द स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो आपका M है, जो ये M है ये आपको मिक्स शो करता है, और ये जो नंबर दिया हुआ है पीछे 20, 10, 15, 20, 25, तो ये आपका क्या दिखाता है, उसकी स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखाता है। ठीक है, जैसे कि M20 का ग्रेड यहाँ पे एग्जांपल के लिए अपन ले सकते हैं, तो M आपका मिक्स प्रोपोर्शन दिखाएगा और 20 आपका क्या दिखाएगा, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि जो M20 जो ग्रेड का कंक्रीट होता है तो उसकी जो 28 डेज में, यानी कि 28 दिन के बाद में जो इसकी स्ट्रेंथ आएगी न्यूटन पर एम स्क्वायर में, वो आपकी होगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी पर mm स्क्वायर। ये आपका जो है दिखाता है क्या, स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। M दिखाता है आपका मिक्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब जो है बात करें कि अपना आरसीसी के अंदर कौन से टाइप का जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बात करें कि देखो, एक क्या होता है कि आईएस कोड क्या होते हैं कि हर 15-20 साल बाद में रिवाइज होते रहते हैं, 20 साल में 25 साल में जो है आपके आईएस कोड रिवाइज होते रहते हैं, क्योंकि 20-25 साल में इन्वायरमेंट जो वहाँ का टेम्परेचर है, तो इस तरीके की जो है परिवर्तन आ जाते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर जो होता है वो चेंज हो जाते हैं 20-25 साल के अंदर। आप 20 साल के पहले जो टेम्परेचर कुछ अलग था, आज कुछ अलग है। ठीक है, उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता था, आज जो है उसकी जो सिचुएशन से अलग है, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, उस टाइम पे बारिश ज़्यादा होती हो। ठीक है, तो ये क्या होता है कि 20-25 साल के अंदर अपन को आईएस कोड का रिवाइज करना होता है। अब आईएस कोड रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि एक दिन के अंदर ही जो है बैठ के और आईएस कोड को रिवाइज कर दिया, नहीं, क्योंकि अपन को कोई भी आईएस कोड जब अपन रिवाइज करते हैं तो उसके लिए अपन को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उतने ही जो है अपन आईएस कोड के अंदर उसकी वैल्यू अच्छी आएगी। ठीक है, यानी कि तो आईएस जो स्टैंडर्ड था 456, अभी जो प्रेजेंट में अपन यूज कर रहे हैं 452,000, ये 456 का मतलब है ये आपको जो है आईएस कोड का नंबर देता है, और बाद में जो आपका 2000 दिया हुआ है ये ईयर दिखाता है, यानी कि ये आईएस कोड आपका 456-2000 ये अपना जो है ईयर 2000 के अंदर अपना बनाया गया था। ठीक है, यानी कि आज उसको जो है 21 साल हो गए, 21 साल पहले जो है कोड रिवाइज हुआ था। अब जैसे कि अगर दिक्कत होने लग जाती है कि जहाँ पे उस आईएस कोड के अकॉर्डिंग अपन को पैरामीटर्स कंक्रीट के अंदर नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो अपन को क्या है कि अब भी आईएस कोड को रिवाइज करना पड़ सकता है। ठीक है, और होगा वो। तो आईएस 456-2000 के अंदर जो है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी, यानी कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट अपन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करेंगे आरसीसी के लिए और सीसी वर्क के लिए, वो आपका जो M20 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, M20 से कम नहीं होना चाहिए, M20 तो यूज करते ही करते हैं।
ठीक है, ये अपना जो है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड है। लेकिन इन जनरल अगर अपन प्रैक्टिकली देखें, क्योंकि ये जो है आईएस 456 2000 ने ईयर 2000 के अंदर बोला था, बट आज जो है 21 साल बाद में थोड़ा सा कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इसलिए जो है इन प्रैक्टिकली अपन जो है M25 ग्रेड का कंक्रीट आरसीसी के अंदर यूज करते हैं। यानी कि जो आरसीसी के अंदर जो यूजेबल ग्रेड होता है कंक्रीट का वो होता है M25 इन प्रैक्टिकल। और अकॉर्डिंग टू आईएस कोड अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है अपना M20। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो इन प्रैक्टिकल अपन जो जनरली यूज़ करते हैं वो M25 यूज़ करते हैं, और वैसे जो अकॉर्डिंग टू आईएस अपना होता है M20। ठीक है। और जो आईएस 456 1978 था, यानी 1978 के अंदर जब आईएस कोड था उसका रिवीजन हुआ वापस 2000 के अंदर, तो 1978 के अंदर जो है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका जो दिया हुआ था फॉर आरसीसी एंड सीसी वर्क के लिए वो आपका था M15। वो कौन सा था आपका M15, यानी कि उसके अंदर आईएस 456 1978 के अंदर आईएस कोड ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन के अंदर आईएस कोड देके पूछ लेता है कि आईएस अकॉर्डिंग टू आईएस 456 1978 द मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट और सीसी वर्क इज, तो क्या होगा उसके अंदर, वो हो जाएगा आपका M15। अगर पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू आईएस 456 2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इन आरसीसी एंड सीसी वर्क, तो आपका हो जाएगा कौन सा M20। ठीक है, तो ये दोनों आईएस कोड के अंदर अलग, क्योंकि रिवाइज किया गया 2000 के अंदर, तो M15 की जगह M20 यूज हुआ। पहले जो है जो है 15 यूज होता था अकॉर्डिंग टू आईएस 456 1978। ठीक है, अब जो आईएस कोड रिवाइज होगा तो उसके अंदर हो सकता है कि M20 की जगह आपका M25 कर दिया जाए कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज्ड इन आरसीसी एंड सीसी वर्क आपका जो हो जाएगा M25। हो सकता है कि आगे ऐसा हो। ठीक है, क्योंकि इन प्रैक्टिकली तो अपन यूज कर ही रहे हैं, तो इन फ्यूचर के अंदर भी आपको जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास के अंदर अपना जो था वो अपना रेनफोर्समेंट, सीमेंट और कंक्रीट एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, तो उसके अंदर अपन ने रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपन ने सीमेंट के बारे में देखा, उसके बाद में अपन ने कंक्रीट के बारे में डिस्कस किया। अब जो है नेक्स्ट क्लास जो अपना होगा नेक्स्ट लेक्चर, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि आपकी जो स्ट्रेंथ होती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है मॉडुलस ऑफ रप्चर, या फिर जो है आरसीसी के अंदर कौन कौन से कोड यूज किए जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को दिखाता है, तो अपन जो है सेकंड लेक्चर के अंदर अपना जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर अपन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आज का जो अपना मेन जो इंट्रोडक्शन था वो था अबाउट द आरसीसी, ओनली आरसीसी के बारे में, यानी कि रेनफोर्समेंट, सीमेंट एंड कंक्रीट, इन तीनों का अपन ने जो है कर लिया कि क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन से आईएस कोड यूज होते हैं, कंक्रीट क्या काम आता है, कंक्रीट के ग्रेड कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये जो है ग्रेड ऑफ द कंक्रीट जो है ये बहुत बार पूछ ले जाते हैं कि ऑर्डिनरी जो कंक्रीट होते हैं, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट का जो ग्रेड कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसको आप जो है M5 से लेके M20 तक ले सकते हैं। M5 इसलिए नहीं लिखा है मैंने क्योंकि मार्केट के अंदर आजकल नहीं चलता है, तो M10 से लेके M20 तक। स्टैंडर्ड जो आपका होता है M25 से लेके M55 तक, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है वो M60 से M80 तक। ठीक है, तो यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे अपन कौन कौन से फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बाद में जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या मॉडुलस ऑफ रप्चर, उसकी क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप क्या होता है, आईएस कोड कौन कौन से यूज होते हैं अपने जो है आरसीसी के अंदर, उन सारे आईएस कोड की एक टेबल्स के रूप में अपन ने बना रखा है, तो यहाँ पे अपन उसको जो है डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, अपन को कोरोना से जंग जीतनी है, और घर बैठ के आराम से अपने जो है सेमेस्टर की पढ़ाई, अपना जो कंपटीशन की तैयारी के साथ में अपन जो है आपको कोर्सेज अवेलेबल करवाते रहेंगे। ठीक है, यानी जो भी सब्जेक्ट आपके अपन पढ़ाते रहें। तो जो है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, लाइक जरूर करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स आप पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया था, ये जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है मुकेश सैनी 9460846082। ठीक है, तो आप जो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।